तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो अजीब सी मोती यहाँ पे थी भीड़ और सामने से यान के को देती है, ये कह दो कि यहाँ पे तुम इसका यूज करोगे, इसको रिफाइन करोगे ना, तुम्हें इसकी बहुत सारी मिस्ट्रीज के बारे में यहाँ पे मालूम चलेगा। यान के दिमाग में सीधे आ जाता है वो लाइट यहाँ पर था जो कलर ग्लास डिवाइन लाइट था ना, वो लाइट बड़ा यहाँ पे कमाल का उसकी बॉडी से रिलीज हुआ था। और मुझे यहाँ पे तकलीफ हुई थी भाई, मेरे नॉलेज सी में तकलीफ हुई थी, जबकि मेरा नॉलेज थी बाकियों से अलग है। और बाई चांस भाई मैंने इस मोती का यूज करके मैंने भी अगर लाइट निकालने वाला प्रोसेस यहाँ पे टेक्निक सीख लिया ना, तो बाकी का नॉलेज थी जो कि मेरे मुकाबले बहुत वीक रहता है। सोचो भाई उनको मैं कितना तकलीफ यहाँ पे दे सकता हूँ। और लाइट तुम तभी यहाँ पे निकाल सकते हो जब वो वाला जो सीक्रेट आर्ट जिसकी प्रैक्टिस टाइवान करती है, जिससे भाई उसने अपनी बॉडी में पॉइजन डाला था, वो तुम सीखोगे तभी जाके वो लाइट यहाँ पे निकाल पाओगे। लेकिन अगर मेरे पास ये मोती रहा, इसको मैं रिफाइन करके बिना वो सीखे भी कर सकता हूँ, यानी मजा ही आ जाएगा। सामने से टाइवान कहती है भाई तुम इसको रिफाइन करोगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, तुम्हारे बॉडी में कोई भी पॉइजन नहीं आएगा। और मैंने कहा था तुम अगर मेरी मदद यहाँ पे करोगे तुम्हें कमाल का आइटम यहाँ पे दूंगी जिससे तुम यहाँ पे बहुत ही खुश हो जाओगे। हाँ, इसी आइटम के बारे में बात करी थी। मेरे पास बोला जो भी आइटम है उसमें सबसे कीमती यही है, इसके अलावा कोई ऐसी कीमती चीज नहीं है जो मैं तुम्हें यहाँ पे दे सकूंगी। तो बेसिकली तुम्हें पसंद आया होगा तो ठीक है, वरना शायद नहीं पसंद आएगा तो सॉरी। सामने से कहता ना ना ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये पाके मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो डाईवान भी कहती हाँ तो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ ज्ञान हमारे यहाँ पे इंतजार करी होगी। वो भी यहाँ पे बुखरा चुक रहे कि यहाँ पे इतने दिन हो गए, 3-4 दिन अभी तक आए क्यों नहीं। उसके बाद यान की जाते निकलता, जिस कमरे में उसको रुका है तो उस कमरे में रुका था। तो सामने से यान ज्ञान आती है और आती कहती ओके सारा काम हो गया ना। यान का भी बोलता हाँ हाँ सारा काम हो गया। तो यान ज्ञान कहती है ओके ठीक है, तो एक काम करते वापस जाते हैं, आई मीन चलो ये जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। तो यान के हल्का सा घबरा जाता है, कहते हैं भाई इतनी किस बात की यहाँ पे जल्दी है, क्या कोई गड़बड़ हो गया। सामने से यान ज्ञान कहती है गड़बड़ तो यहाँ पे हुआ नहीं है, लेकिन हमने स्टोन पपेट को नाम लगभग 7 या 8 दिन पहले यहाँ पे भेजा था ग्रास लाने के लिए। आवाज नहीं तो कल यहाँ पे आ ही जाएगा, और अगर आ जाएगा तो हमें तुरंत है ना उसके द्वारा जो भी ग्रास लेकर आएगा लेके यहाँ से निकलना चाहिए, वरना यार सामने से कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। लिटरली में ज्यादा हमें लालच करना नहीं चाहिए। तो यान का भी कहते ओके ठीक है हम कल सुबह यहाँ पे निकल जाएंगे। इनको साथ ग्रास यहाँ पे मिला नहीं है, निकलने को तैयार है, डायरेक्ट से जमीन द्वारा यहाँ पे बाहर साइड बुलाएंगे। हाँ तो यहाँ पे जाते समय गुड बाय बोलता है ऑफकोर्स कि डाईवान गुड बाय। सामने सो भी कहती है डोंट वरी, अभी के लिए मेरी ओर से यहाँ पे गुड बाय, मैं बाहर तक तुम्हें छोड़ने आती हूँ, और जैसे मैं कंप्लीटली यहाँ पे रिकवर हो जाऊंगी ना तुम्हारे माउंटेन में आके ना तुमसे वापस से मिलूंगी और भी अच्छे से तुम्हें थैंक यू बोलूंगी। सामने से यान की बोलता है या मैं भी भगवान से दुआ करूंगा तुम्हारी जो रिकवरी स्पीड है ना यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए चलो अब तो जाने को तैयार थे। लेकिन तभी यहाँ पे जो माउंटेन यहाँ पे था ना, अरे वही माउंटेन यहाँ पे भाई स्पेशल वाला माउंटेन, वो माउंटेन में अजीब सा रिएक्शन होता है, उसके आसपास जो स्पिरिट रहता है ना वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। जो देखते यान का यान ज्ञान भी घबरा जाते हैं कि शिट यार, ऐसा लगता है कि जो स्टोन पपेट को हमने भेजा था ना उसने कुछ गड़बड़ यहाँ पे कर दिया है। तो सामने से नाटक करते ये दोनों डाईवान से पूछने का, कह रहे डाईवान क्या हुआ, ये अजीब सा रिएक्शन क्या था, तुम्हारे सेट में कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। सामने से ये कहती है वेल एग्जैक्टली मैं बता तो नहीं सकती, लेकिन जो स्पेशल सा माउंटेन ना उस माउंटेन के आसपास लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है यार, लगता है कोई बंदा जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, जिस चक्कर में स्पिरिट अरे यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। शिट यार, मैं सोची थी कम से कम मैंने सेट के बाहर तक तुम्हें यहाँ पे छोड़ने आ जाऊँ, लेकिन इतना बड़ा लफड़ा हो गया भाई, पक्का सारे बंदों को बुलाया जाएगा तो मुझे भी बुलाया जाएगा, तो मुझे भी लगता है एक बार के लिए वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। तो यान का भी कहता है ओके डोंट वरी भाई, तुम्हारा बड़ा सेफ्टी है भाई, तुम्हारे सेट में मुसीबत आया है, तुम्हें भी यहाँ पे जाके चेक करना चाहिए, हमें यहाँ पे आके छोड़ने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। ओके गुड भाई हम लोग जा सकते हैं, हमें यहाँ से रास्ता देखा हुआ है। जो सुंदर वो भी कहती है ओके ठीक है, लेकिन देखना जैसे ठीक होगा ना तुम्हारे सेट में आके हम लोग लंबी चौड़ी यहाँ पे बैठ के बातें करेंगे। यान के भी कहता है हाँ ओके ठीक है, वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है उसी माउंटेन के पास जहाँ पे स्पीड है जो एक्टिवेट हुआ था ना, हाँ तो उसको बंद करने को कह रहे थे यहाँ पे जल्दी से बंद करो बंद करो बंद करो। तभी जो सेट का लीडर यहाँ पे था वो लीडर यहाँ पे सामने आता है, और एल्डर माँ और एल्डर ल्यू नाम के 2 एल्डर का जिनका काम भाई काफी लंबे समय से भाई इसकी बॉडी गार्ड का काम यहाँ पे था, उनसे पूछता भाई क्या हो रहा है भाई, इतने लंबे समय से तुम लोग यहाँ पे इतने अच्छे से काम करते हो, कभी गड़बड़ नहीं हुआ, आज कैसे तुम्हारे रहते भर में यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो उन्हीं 2 एल्डर में से एक एल्डर मेल यहाँ पे था, वो सामने से कहता है कि बेसिकली सुनिए से लीडर हम आपको यहाँ पे समझाते हैं बेसिकली क्या हुआ। जो फीमेल लीडर है ना हमारे साथ जिनका नाम यहाँ पे एल्डर डू है, उन्होंने कुछ ऐसा नोटिस किया कि बेसिकली जो जमीन के अंदर जो हमारे बैरियर यहाँ पे लगा के रखा है ना, जिससे जमीन के अंदर इस माउंटेन की यहाँ पे प्रोटेक्शन होता है, उसमें इस कुछ ऐसा गड़बड़ इनको लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। तो एक बीस्ट यहाँ पर आता है जिसका काम है कि भाई बेसिकली माउंटेन के अंदर जमीन के अंदर भी यहाँ पे जाके ना पता लगा सकता है। तो हमने उस बीस्ट को अंदर साइड यहाँ पे भेजा, लेकिन अंदर साइड भेजने के बाद ना हमारा कॉन्टेक्ट उसके साथ यहाँ पे खत्म हो गया, उसके साथ बातचीत हो नहीं रही, जान पहचान यहाँ पे हो नहीं रही है। और अचानक से हमने देखा भाई अजीब सा एकदम लाइट यहाँ पे रिलीज हो रहा है, हाँ सीधे भाई माउंटेन के ऊपर से भाई उसका लाइट यहाँ पे रिलीज हो रहा है, जिससे हमको ऐसा अंदाजा लग रहा है नीचे साइड का जो बैरियर यहाँ पे लगा ना वो बैरियर भाई डैमेज यहाँ पे हो चुका है। जो सुनते सेट लीडर भी हिल जाता, कहते क्या बैरियर यहाँ पे डैमेज हो गया, ऐसे कैसे यहाँ पे डैमेज हो सकता है, 100 साल से ज्यादा हो चुका है बैरियर को लगाए, इससे पहले ये दिक्कत यहाँ पे कभी हुआ नहीं है, आवाज अचानक से दिक्कत यहाँ पे कैसे हो सकता है, आई मीन वाकई में कैसे हो सकता है। सुनो एल्डर डू, तो कहती है हमें पता लगाना पड़ेगा, तो जो बिस्ट को जिसने आपने अंदर यहाँ पे भेजा था उसके बारे में तो कोई यहाँ पे पता नहीं लग रहा, तो ऐसा मत करना कि यहाँ पे हमारे पास एक ही बिस्ट था और भी बिस्ट होंगे ना उसके जैसे। जो सुंदर सामने से कहती है एल्डर को घबराते हुए कि हाँ भी बिस्ट तो यहाँ पे और भी है, लेकिन जो
बाकी उसके जैसे बीस्ट है ना उसके इतना यहाँ पे स्पेशल नहीं है, बाकी सब यहाँ पे नॉर्मल है, मतलब बाकी सब जमीन के अंदर यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन जो माउंटेन हमें मालूम है माउंटेन कितना स्पेशल है, इसके एकदम क्लोज यहाँ पर अभी पॉसिबल यहाँ पे किसी भी बीस्ट के लिए नहीं है, लेकिन वो वाला थोड़ा स्पेशल था जी चक्कर में ना वो क्लोज इसके जा सकता था, लेकिन वो तो अभी यहाँ गायब हो चुका है और बाकी सब यहाँ पे जा ही नहीं सकते। और वो वाला बीस्ट के स्पेशल एक बीस्ट वाला स्पेशल सेक्ट आता है, हमने वहाँ से मंगवाया था, उन्होंने सामने से बीस्ट भले दे दिया, लेकिन बीस्ट को 10 दे के और कैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बने हमें नहीं मालूम, अगर हमें मालूम था हम बाकी बीस्ट को भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, तो अब हम सामने से कुछ नहीं कर सकते। जो सुनते लीडर भी कहता है क्या कुछ नहीं कर सकते, यानी वाकई में यार किसने किया कैसे यहाँ पे डैमेज हुआ उसके बारे में पता कराने का और भी कोई रास्ता यहाँ पे नहीं है, अधिकार है हमारे ऊपर, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो सुनते किल्ला सामने से सजेस्ट करते कि वेल बेसिकली सबसे पहले हमें देखिए, हमें सबसे पहले ना यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, जो भी बैरियर वगैरह यहाँ पर है ना वो बैरियर को हम यहाँ पे सबसे पहले शांत करके वो जो लाइट यहाँ पर रिलीज हो रहा है ना वो लाइट को हमें यहाँ पे रोकना पड़ेगा, उस लाइट को हमने यहाँ पे नहीं रोका तो बैरियर को आसपास को बर्बाद करेगा, प्लस जो माउंटेन ना वो माउंटेन भी गड़बड़ हो जाएगा और माउंटेन भी यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा, माउंटेन बर्बाद तो हमारे हाथ से इतना कीमती चीज यहाँ पे चल जाएगा। उसके बाद से जो भी आउटसाइडर यानी वो बंदे जो कि हमारे सेट का नहीं है जो कि यहाँ पर घुसे ना हमें उनको यहाँ पे रोक के भाई उनसे पूछताछ यहाँ पे करना चाहिए कि भाई इसके पीछे किसका हाथ है, वो तो मालूम नहीं चले भाई, हो सकता है पक्का कोई बाहर का बंदा आया होगा तब जाके ये हुआ होगा। तो बाकी सारे मेंबर्स भी कहते हैं हाँ इन्होंने ठीक बोला हमें ऐसा ही करना चाहिए। जो सुनते फिलीडा भी सामने से कहते ठीक है भाई जो भी आउटसाइडर यहाँ पर आए ना भाई तो जाकर उसके बारे में पता करो पूछताछ यहाँ पे करो, हाँ लेकिन ज्यादा रूट तरीके से यहाँ पे बर्ताव मत करना, वरना मालूम है कि यहाँ पे ठीक ठाक लोग रहे हमारे यहाँ कुछ नुकसान करने नहीं आए, हमने सामने से उनको ऊपर शक करके उनको ऐसा नुकसान पहुंचा दिया, तो ऐसा भी ज्यादा रूट बर्ताव यहाँ पे मत करना। अगर बाई चांस कोई आउटसाइडर यहाँ पे पकड़ा जाएगा मुझे आके यहाँ पे बताना कि भाई वो आएगा तो भाई पक्का उसको यहाँ पे वो ग्रास चाहिए, मैं भी देखना चाहूंगा कि हाँ भाई किसके अंदर इतनी हिम्मत हुई कि जो बाकी भाई हमारे साइड में हमारे नाकों के सामने से यहाँ पे भाई ग्रास चोरी करना चाहता हूँ, ये काम मैं तुमको यहाँ पे सौंपता हूँ। जो सुनते सामने से कोई एल्डर या फिर जो भी हो कहता हूँ कि ठीक है लीडर हो जाएगा, जो यहाँ पे इन थी ना उसके दिमाग की बत्ती जल्दी कि हाँ भाई डाई वन भी अपने साथ दो बाहरी के बंदे को लेकर आई थी, ये बात तो बताना पड़ेगा बाप को अभी भी, यानी लीडर को बेसिकली अभी भी गुस्सा आ जा रहा था, पीछे उसकी बेटी कहती है कि शांत हो जाओ अब्बा जान शांत हो जाओ, गुस्सा करके यहाँ पे कोई मतलब होने वाला नहीं है। एग्जैक्टली जमीन के नीचे जो बैरियर है उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ वो पता करने का एक तरीका यहाँ पर है, सामने से बाप कहता है भाई और कौन सा तरीका यहाँ पर है, तो ये बताती है क्या बोल गई हमारे सेट में एक ऐसी यहाँ पे डिसाइपल है जो यहाँ पे 1000 इल्यूजन सीक्रेट आर्ट वो आर्ट की यहाँ पे प्रैक्टिस करती है। जो सुनते हैं इसका बाप कहता है यानी लीडर कहता है एक जूनियर हमारी है भाई डाई वन उसका नाम है, तुम उसके बारे में बात करियो क्या, वो भी कहती है बेटी हाँ, तो ये भी सामने से बाप पूछता है लेकिन अभी लिखा है, तो बेटी कहती है वो देखो यहाँ पे यार ये पक्का भाई उसको भी इस जगह से कुछ ऐसा अजीब बर्ताव हुआ होगा तो भी यहाँ पे चेक करने आ गई, तो सामने से यहाँ पे आ जाती है, जैसे आती है ना आते यहाँ पे कहती है नमस्कार लीडर, नमस्कार जो भी सीनियर लोग हैं। सामने से जो बेटी यहाँ पे थी वो भी कहती है बेसिकली तू इतने दिन से थी कहीं तेरे बारे में कोई खबर यहाँ पे नहीं था और साथ ही में तेरा पावर थोड़ा सा अनस्टेबल लग रहा है, क्या कोई गड़बड़ हुआ क्या, ये भी कहती ज्यादा कुछ नहीं कल्टीवेशन में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ था और कुछ नहीं। लीडर सामने से वही इसका यहाँ पे मास्टर था, वो कहता है सामने से तेरा मास्टर यानी मेरा यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ जमीन के जो बैरियर में, तो मैं चाहती हूँ कि सामने से तो यहाँ पे पता करे, ये बाहर से जाके यहाँ पे पता कर सकते हो भाई इसका सीक्रेट आर्ट हमें मालूम है, उसका और माउंटेन बाइक दोनों के बीच में यहाँ पे कनेक्शन है, पॉइजन निकला लेकिन वो सीक्रेट आर्ट अभी भी इसकी बॉडी में अभी भी उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकती है, अब बस पॉइजन के यहाँ पे कोई टेंशन ही है। सामने से ये भी कहते हैं ऑफकोर्स भाई मैं आपके सेट के मेंबर हूँ, बचपन से आपने मुझे पाला पोसा है, आपके लिए इतना काम तो यहाँ पे कर ही सकते हो, इसलिए अपना पावर जो भी यहाँ पर है ऐसा एक्टिवेट करती है, वो एक्टिवेट करके यहाँ पे पता लगाना चालू करती है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं अब इसको यहाँ पे क्या मालूम चलता है, एग्जैक्टली ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, वो जो पपेट नीचे साइड से घुस रहा था ना तो नीचे साइड बैरियर में उसने यहाँ पे पक्का गड़बड़ी कर दी थी, जिससे का ये रिएक्शन खाली यहाँ पर हुआ है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।